हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्ट्रेंथ फॉरवर। होप यू आर डूइंग वेल एंड मेकिंग गुड इन्वेस्टमेंट्स। बात करेंगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में, लेकिन उससे पहले मार्केट को लेकर के आपके बहुत से क्वेश्चंस थे कि भाई मार्केट के बारे में भी कुछ बता दे, क्या बताएगा कि नहीं बताएगा। इस तरह के आपके बहुत से सवाल थे। चिंता मत करो, आप लोगों का जवाब मैंने आज के दिन मार्केट के वीडियो में दे दिया है, बिल्कुल उसी तरह से एकदम क्लियर और एक्सप्लेनेशन के व्यूज में, जिस तरह से हमने पहले 80,300, 81,500 और 82,300 के साथ किया था। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से आपको आज वीडियो दे दिया है। डू गिव इट अ वॉच, क्योंकि आपका क्वेश्चन था इसलिए वो वीडियो आपको दिया गया है। मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और इस चैनल को भी कर दिया करो यार, अच्छा लगता है, पैसे नहीं लगते इस चीज के। अब ध्यान से सुनो, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में बहुत सी न्यूज है, बहुत सी न्यूज है, लेकिन किसी भी न्यूज पर आपको क्या नहीं मिल रहा? जस्टिफिकेशन, या फिर आप कह लो कि उस न्यूज पर किसी भी तरह का एक मोहर नहीं लग रही कि भैया ये फाइनल न्यूज है, अब तो ऐसा हो जाएगा। जैसे कि पहले न्यूज आती है भैया एजीआर पर 6 साल नहीं बल्कि 20 साल का टाइम कर दिया जा सकता है। ऑल्दो उसके आगे भी एक क्वेश्चन मार्क था, बट सरकार ने उस पर भी क्लैरिफिकेशन दे दिया कि भैया ऐसी तो कोई बात अभी हमारी हुई नहीं, हम अभी किसी भी तरह के मतलब कि एक डिसीजन पर नहीं पहुंचे कि एजीआर का आगे करना क्या है। ठीक है, इस तरह की अभी कोई भी न्यूज नहीं आ रही है एजीआर पर। एक बात ये हो गई। दूसरी बात आती है कि भैया बैंक से लोन लेंगे। अब बैंक लोन देने के लिए तैयार थे नहीं, आज से 4 महीने पहले बैंक ने मना कर दिया, जैसे कि एसबीआई। फिर कंपनी ने बोला कि प्राइवेट लेंडर से पैसे ले लेंगे। अब प्राइवेट लेंडर क्या कह रहे हैं, बैंक्स क्या कह रहे हैं, इन सबके बीच में भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो वोडाफोन आइडिया चीजें लेकर के आ रहा है उसके आगे भैया लग जाता है क्वेश्चन मार्क। करें तो करें क्या? हम अभी इस समय सिर्फ एक ही चीज पर बैठे हैं कि अभी जो फंड अप्रूवल कंपनी का हुआ है, शेयर होल्डर अप्रूवल अभी हुआ ना, बस हम उसी चीज पर अभी बैठे हैं कि हाँ यही अभी पॉसिबिलिटी है। और उस पर मैंने आपके साथ कल के दिन एक स्पेसिफिक वीडियो भी लिया था, उसको जरूर चेकआउट करना। अब बात चल रही है बैंक्स, लोन्स और प्राइवेट लेंडर्स की। तो रीसेंट अपडेट जो अभी देखने को मिल रही थी, बहुत हाईलाइटेड मार्केट में, वोडाफोन आइडिया इज एक्टिवली सीकिंग बैंक लोन्स। बैंक लोन्स वोडाफोन आइडिया उठा सकते हैं 35,000 करोड़ के आसपास तक के। ठीक है, नेटवर्क और कंपनी के राइवल से मतलब टक्कर लेने के लिए यह पैसा उठाया जा सकता है जियो और एयरटेल के अगेंस्ट में। द कंपनी हैज फेस्ड डिलेज इन सिक्योरिंग दीज लोन्स ड्यू टू कंसर्न्स अबाउट इट्स फाइनेंशियल हेल्थ। भैया फाइनेंशियल हेल्थ और गवर्नमेंट के आउटस्टैंडिंग ड्यूज जो है, इनको देखते हुए बैंक्स बार बार भैया डिले कर रहे थे। कहते थे कि भैया हम पैसा नहीं देंगे, पहले सरकार से एक हमको अप्रूवल मिल जाए कि हाँ भैया अगर नहीं चुका पाए लोन तो भैया आगे करना क्या है। वो चीजें यहां पर चली, कंसर्न्स थे, फाइनेंशियल हेल्थ कंपनी की बहुत वीक है। अब एक अपडेट और आ रही है। फिर क्या अपडेट आई उसके बाद कि भैया चलो हम दे देंगे आपको कर्जा। यही चीज है ना, 35,000 करोड़ यही चाहता ना वोडाफोन आइडिया लोन लेना। ठीक है, लेकिन इसके लिए कोई डेट फाइनलाइज नहीं की गई, लेकिन यहां पर भी लगा एक क्वेश्चन मार्क। उसके बाद बात आती है चलो जी कोई बात नहीं, हम प्राइवेट लेंडर से ले लेंगे क्योंकि वो कहीं ना कहीं आगे आते हैं, चलो जी दे देते हैं पैसा। बट यहां पर भी क्या चीज है, वोडाफोन आइडिया लेंडर्स वरीड अबाउट द फेट ऑफ लोन्स। ये भी भैया चिंता में है एज टेल्को सीक्स मोर डेट, क्योंकि भैया ये और कर्जा उठाना चाहते हैं। वोडाफोन आइडिया वही ना कर्जा उठाना चाह रहे हैं बैंक से, जो अभी हमने डिस्कस किया। प्राइवेट लेंडर्स पहले देखो अच्छे थे, मतलब कि पैसा देने के लिए रेडी रहते थे, बट अब इनको भी यहां पर कहीं ना कहीं एक डर सता रहा, चिंता है कि भैया इतना लोन उठाते चले जाओगे तो भैया डेट कहां से चुका पाओगे। ठीक है, तो ये चीज कहीं ना कहीं यहां पर कंसर्न बन रही है प्राइवेट लेंडर्स और बैंक्स के मन में, जिसकी वजह से बार बार जो पैसा है वो डिले होता चला जाता है। व्हाइल बैंक्स सीम रिलक्टेंट, द कंपनी इज एक्टिवली चेजिंग लोन्स। बैंक्स रिलक्टेंट है, लेकिन कंपनी लोन को और उठाने में लगी पड़ी है। कंपनी के सीईओ का स्टेटमेंट है, वोडाफोन आइडिया टोल्ड एनालिस्ट ऑन 2 जून को यहां पर बताया गया था दैट द प्राइमरी सोर्स ऑफ फंड रेजिंग रिमेन्स बैंक बोरिंग। यानी कि बैंक से पैसा उठाया जाएगा, वही सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फंड रेजिंग है वोडाफोन आइडिया के लिए। यानी कि कंपनी खुद से पैसा इन्फ्यूज नहीं कर सकती। भैया इस पर भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ऑल्दो कंपनी अभी पैसा डालने के लिए कंपनी ने बात कर दी, ठीक है, 20,000 करोड़ के आसपास का, बट भैया उसके बाद क्या? क्योंकि हमने क्या किया, हमने मार्केट एक्सपर्ट्स के पॉइंट्स डिस्कस किए, जैसे कि आईएफएल सिक्योरिटीज, आपका गोल्डमैन सैक्स भाई सब जो ₹2.5 के आसपास का टारगेट देखे बैठे हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में, और भी बहुत से एक्सपर्ट्स। इन सभी का यह मानना है कि वोडाफोन आइडिया को पैसे की जरूरत है। अब वो पैसा कहां से आएगा? वो पैसा या तो बैंक से आएगा जो कि प्राइमरी सोर्स बताया जा रहा है, या फिर आएगा कहां से? लेंडर्स, प्राइवेट लेंडर से। अब इन दोनों के बीच में ही टसल है कि भैया दे ना दे,
कहीं ना कहीं अब जो फंड रेज कंपनी का जिस भी तरीके से कंपनी पैसा लाने वाली है 20,000 करोड़ का जो अमाउंट है, जो भी चीज वहां पर होंगी, कहीं ना कहीं उसके बाद एक और फंड रेज कंपनी को चाहिए, लगातार फ्रीक्वेंट फंड रेजेस कंपनी को यहां पर चाहिए होंगे, क्योंकि अभी ये भी स्टेटमेंट है, एक अपडेट्स ये भी है कि जो लोन्स कंपनी आप उठाएगी उसको एजीआर पे करने में कंपनी आगे यूटिलाइज करेगी। ठीक है, अगर आप चाहो तो ये वाला पैरा, यस ये वाला पैरा, देयर कंसर्न सेंटर्स अराउंड द कंपनीज एबिलिटी टू सस्टेन लोन repayments on the proposed loans if Vodafone Idea has to pay AGR dues to the government। यानी कि पैसा अगर कंपनी के पास आता है लोन्स के जरिए तो क्या उसको एजीआर चुकाने में कंपनी लगा देगी सरकार को, यहाँ पर कुछ और चीजें, क्योंकि कंपनी को देखो कर्जे भी चुकाने हैं, कर्जे के ऊपर और कर्जे चुकाने हैं, प्राइवेट लेंडर्स बैंक्स, उसके बाद कंपनी को 4G 5G एक्सपेंशन पर भी देखना है, 2G का भी कंपनी ने अपडेट दी थी जो कि बहुत अच्छी अपडेट थी बेसिकली अगर आप देखोगे तो। इतनी सब चीजें वोडाफोन आइडिया में और पैसा कम है, कैश फ्लो उतना है नहीं, तो ये कहीं ना कहीं कंसर्न्स बने। और अगर आप वोडाफोन आइडिया पे इन्वेस्ट करने जाते हो ना, अभी बहुत कमेंट थे मेरे पास पिछले वीडियोस के अंदर, भैया 70 हो जाएगा, भैया 80 हो जाएगा, ये तो 80 जाएगा, मैं लिख करके देता हूं, इस तरह के कमेंट्स है। या फिर अगले सेशन में तो 8 रुपए चला जाएगा, अपर सर्किट लग जाएगा, 20 रुपए चला जाएगा। जब हम इस तरह की मेंटालिटी रखते हैं कि कोई शेयर इतना चला जाएगा, हमें उसके पीछे का कोई रीजन नहीं पता, और फिर जब लोग आपके या तो ऐसे कमेंट रीड करते हैं या फिर ऐसी वीडियोस जहां पर आपको ये चीजें दिखाई जाती हैं, जैसे कि सिटी का ही एक एग्जांपल हम लेते हैं। सिटी ने क्या किया, अपना टारगेट 23 रुपीज रख दिया वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में, जब शेयर का प्राइस लगभग 17-18 पे था। शेयर क्या हुआ, 19.18 का हाई लगा करके नीचे आ गया। सिटी ने अपना टारगेट चेंज नहीं करा। तो कहीं ना कहीं हम जब ऐसे टारगेट्स देखते हैं ना, हम कुछ नहीं सोचते, हम कहते भैया टिप मिल गई है, फ्री की टिप मिल गई है, पैसा लगा दो, 23 तक तो चले ही जाएगा। हम ये गलतियां कर देते हैं। अब जब कमेंट आते हैं इस तरह की कि भैया तो अपर सर्किट लगा देगा अगले सेशन में, 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, या अगले साल में 80 हो जाएगा, दिवाली से पहले क्या टारगेट होगा, तो हम क्या करते हैं, हम अपना दिमाग यूज करना बंद कर देते हैं। वहां पे हम कहते हैं भैया मैंने सुन लिया है, किसी ने तो बोला है, चलो खरीदो जाकर के। ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। इसके लिए मैंने आपके साथ एक प्रॉपर वीडियो भी रखा हुआ चैनल पर, एक बार मैं आपके सामने उसका, यस ये वाला, प्लीज ये वाला वीडियो जरूर जाकर के देखना, क्यों इन्वेस्टर्स ट्रैप होते हैं। फिर वही बात आती है कि भैया रिटेल इन्वेस्टर को फंसाया जाता है। असल में रिटेल इन्वेस्टर को फंसाया नहीं जाता, हमारी जो अर्ज है ना पैसा कमाने की, वो कहीं ना कहीं हमको फंसा देती है। तो उस अर्ज को आपको साइड रखना पड़ता है। नॉलेज, बुद्धि, दिमाग, रिसर्च, जब हम पढ़ाई करते हैं तो भैया सब चीजें टॉपिक्स रिसर्च करके पढ़ाई करते हैं ना। तो ये स्टॉक मार्केट है, जब तक आप यहां पर रिसर्च नहीं करोगे ना, अब तब तक आप यही कहते रहोगे आई एम ट्रैप्ड, फिर बाद में आपकी घंटी बजती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो ये चीजें आपके पास होनी चाहिए कि कंपनी किसी में भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो कर क्या रही है। जैसा भी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड पे आते हैं, एक सिंपल सा रेजिस्टेंस शेयर के अंदर बना हुआ है बहुत अच्छे खासे टाइम से, 7 रुपए 60 पैसे पे ये वाला रेजिस्टेंस। अभी ये 30 मिनट टाइम फ्रेम पर आप देख रहे हो इस समय वीडियो, ठीक है, ये चार्ट है 30 मिनट टाइम फ्रेम पे, आपको नजर आ रहा है कि भैया 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार शेयर बार बार 7 रुपए 60 पैसे पे आकर रजिस्ट हो रहे हैं। लेकिन हम फिर भी क्या करते हैं, हम उम्मीद में खरीदते हैं, रादर देन कि आप उम्मीद में खरीदो भैया एक बार थोड़ा सा चार्ट को ही देख लिया करो, न्यूज को ही पढ़ लिया करो। क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि भैया चार्ट पे मार्केट नहीं चलता, न्यूज पे चलता है। तो अगर न्यूज पे चलता है तो वोडाफोन आइडिया में तो 23 सिटीज के अंदर 5G लॉन्च हुआ है, क्यों नहीं चला, फंड रेज किया क्यों नहीं चला, मतलब उसका अप्रूवल मिला क्यों नहीं चला। तीसरी बात आती है कौन सी आपकी 10% प्रमोटर थ्रेशोल्ड, भैया वो भी तो जरूरी था, तो क्यों नहीं चला। इतनी सब चीजों की वैल्यू अगर नहीं चल रहा तो आप क्या कर रहे हो, चार्ट पैटर्न पे आ रहे हो। जब आपको नजर आ रहा है कि शेयर यहां पर बेरिश कैंडल्स फॉर्म कर रहा है बार बार 7 रुपए 60 पैसे के रेजिस्टेंस पे, तो हम कहां गलती कर रहे हैं, हम गलती कर रहे हैं अपने दिमाग में, क्योंकि हमें चाहिए ज्यादा पैसा। एक छोटा स्टॉक है, हम ये सोच करके इन्वेस्ट करते हैं कि पता नहीं कितना गुना हो जाएगा ताकि मेरा पैसा भी उतना गुना हो जाए, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि भैया कुछ भी अगर बुरा हुआ तो कितना गुना कम हो जाएगा। तो बेटर ये है कि प्रॉपर एनालिसिस करो, जैसे कि 7 रुपए 60 पैसे का रेजिस्टेंस है, 720 690 का कंसोलिडेशन जोन है, 790 का हाईएस्ट लेवल। अगर शेयर में कुछ पॉजिटिविटी आती है, पास्ट पैटर्न को शेयर कंटिन्यू करता है, जैसे मैंने कल आपके साथ वीडियो लिया है, तो इतनी सब चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आएंगी। बाय या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, खरीदना है बेचना आपकी जिम्मेदारी, आपका पैसा। मिलते हैं अगले वीडियो में।